हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सचिन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं, या फिर यूं कहिए कि आज की इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के गणित का अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और दोस्तों सारे चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, आप जाके पहले उन चैप्टर्स को समझिए, तभी आपको अभ्यास भी अच्छे से समझ में आएगा। तो प्लीज़ पहले वो वीडियोस देखिए। प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आपके भले के लिए कह रहा हूँ। एक्चुअली में क्या है कि अगर आप पढ़ेंगे नहीं पहले सारी चीज़ें, बेसिक नहीं आपको आएगा, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे। तो इसीलिए पहले वो वीडियोस देखिए दोस्तों। इसके अलावा प्रैक्टिस भी मैंने वीडियो बना रखे हैं, प्रैक्टिस पर भी, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आता है इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शुरू करते हैं हमारा आज का यह प्रैक्टिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक प्रश्न लिख के आ रहा है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद आप प्रश्न को हल भी करेंगे, ठीक है। आप खुद करेंगे, मैं नहीं करूंगा। आप प्रैक्टिस कीजिए इसकी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दी गई है, ठीक है। उसका आयतन बताना है। तो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ भाई, आप वीडियो को पॉज करना और उसके बाद इसको थोड़ा सा हल करना। ऐसे ही हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आपको इसमें वैल्यू रखनी है, आंसर निकालना है। वीडियो पॉज करिएगा, आंसर बताइएगा खटाक से कमेंट में। यहां देखिए दोस्तों, आपको एक चीज जरूर ध्यान रखनी है, आपकी सारी यूनिट एक जैसी होनी चाहिए, इकाइयां आपकी एक जैसी होनी चाहिए, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की। निकल रहा है आपसे? चलिए देखते हैं, मैं बताता हूं। एक्चुअली में क्या होता है कि लंबाई आपको दी गई है यहां पर 80 सेंटीमीटर, ठीक है। चौड़ाई आपको दी गई है 40 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। और ऊंचाई आपको क्या दी गई है? 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। अब आप कहेंगे सर आपने हिंदी में क्यों लिख दिया? कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, गणित है। सेंटीमीटर मीटर हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो। यहां ध्यान से देखिए दोस्तों, जरूरी सबसे चीज ये है, ये 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है भाई। आपको इसको पूरे को सेंटीमीटर में रखना है। तो ये देखिए, ये इतना तो सेंटीमीटर में ऑलरेडी है। 1 मीटर में क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहां पर 20 मीटर और इसमें जुड़ जाएगा। ये टोटल कितना लिखा हुआ है? 120 सेंटीमीटर, है ना। देखिए यहां से अगर हम देखें तो 1 मीटर हो जाएगा और 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 100 और 20 120, यानी ये लिखा है आपका 120 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकाल दीजिए, आयतन L इंटू बी इंटू एच। 80 40 120। अब आपकी यूनिट क्या है? सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर में ये भी तीनों सेंटीमीटर गुणा में है, मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे? घन सेंटीमीटर, ठीक है। या आप सेंटीमीटर पे स्क्वायर भी क्यूब भी लगा सकते हैं, ऐसे करके। आयतन में यही बताया था। अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे जाके, आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से हमारा आयतन निकल के आएगा भाई 8 चौके 32 गुणा 12, 32 गुणा 12, 12 दूनी 24 हासिल 2, 12 तिया 36 2 38, 384 384 ये हो गया। और 1 2 3 जीरो आ गई पीछे भाई। ये आपका हो गया सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आयतन निकल के आएगा, यही आपका आंसर होगा। हालांकि ये मीटर में भी आ सकता है आपका आंसर। जब मीटर में आएगा तो क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से, यहाँ पे 80 सेंटीमीटर है तो ये 0.8 मीटर हो जाएगा, ये 0.4 हो जाएगा मीटर, यहाँ पे 1.24 मीटर हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, 2 अंक बाद ये, 2 अंक बाद ये, 2 अंक बाद ये, कुल मिला के 6 अंक बाद दशमलव, 1 2 3 4 5 6। अगर इसी आंसर को हम मीटर में देखेंगे तो हमारा आएगा 0.384। और दशमलव के बाद अगर 0.0000 आ रहा है तो वो सब हट जाती हैं, अगर लास्ट में आती है तो। ये लास्ट में ही तो है, इनके बाद कोई वैसा डिजिट तो है नहीं दूसरा, तो ये आ जाएगा हमारा मीटर क्यूब, इतना। तो आपके यूनिट पे डिपेंड करता है। आप अगर सेंटीमीटर क्यूब में लिख के आएंगे तो ये सही होगा, मीटर क्यूब में लिख के आएंगे तो ये सही होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं सवाल आपको समझ में आया होगा। तो चलिए देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं इसको सबसे पहले। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आते हैं, तो प्लीज पहले पढ़ लीजिए, देख लीजिए पूछा क्या गया है, ठीक है। ये आपका काम है, क्वेश्चन को पढ़ना, समझना कि पूछा क्या गया है। एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई 80 मीटर, चौड़ाई 60 मीटर है। इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर तथा चौड़ाई के समांतर
3 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का 15 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से खर्च क्या आएगा? सवाल को चित्र के अनुरूप समझना पड़ेगा आपको। भाई ये हो गया आयताकार मैदान। अब इस आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर, ठीक है, और चौड़ाई आपकी है यहां पर 60 मीटर। लीजिए एक एक चीज बहुत आराम से समझाऊंगा, देखना आप बहुत आराम से, ठीक है। 80 मीटर और 60 मीटर हो गई। अब आपसे क्या बोला है कि इसके बीचों बीच, यानी जस्ट बीच में, बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर चौड़ी सड़क है एक। देखिए ऐसा लिखा नहीं है, आप यहां समझ सकते हैं। इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर तथा चौड़ाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाना है आपको। लंबाई के समांतर, समांतर जानते हैं ना, समांतर मतलब दो ऐसी लाइन जो कभी एक दूसरे को ना काटे, ठीक है, कभी एक दूसरे को ना काटे, ऐसी चलती चली जाएंगी सीधी। तो ये है ना लंबाई, लंबाई तो ये है, तो इसके समांतर बीचों बीच में एक ऐसी सड़क आएगी। अब ये सड़क चौड़ी कितनी है? 5 मीटर भाई, यानी सड़क की चौड़ाई यहां से यहां तक कितनी है? 5 मीटर। अगर आप चित्र समझ गए, आप सवाल समझ गए, ये समझिए। अब देखिए दूसरी चीज, एक ये चीज होगी, दूसरा ये है कि चौड़ाई के समांतर 3 मीटर। अब चौड़ाई है ये ऐसे, इसके समांतर बीचों बीच में ही रखनी है क्योंकि लिखा है बीचों बीच में है, तो इसके समांतर ये 3 मीटर हो गई। लीजिए ये हो गई हमारी 3 मीटर, है ना। तो अब इन दोनों सड़कों को बनवाना है आपका काम, और फिर उसका खर्चा निकालना आपका काम है। ये सड़कें आपको बनवानी है, और सड़क बनाने का जो खर्च आएगा वो 1 मीटर स्क्वायर पर 15 रुपए आएगा, यानी 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर 15 रुपए खर्च। एक दो बार ये चीजें मैं आपको पिछली सारी वीडियो में बता चुका हूं। जब जब ऐसे क्वेश्चन आए तो ये जो खर्च लिखा रहता है ना, आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना क्षेत्रफल निकल के आएगा सड़क का उससे। सड़क बनवाने का खर्च पूछा जा रहा है तो आप सड़क का क्षेत्रफल निकालिए और ये खर्चा का मल्टीप्लाई उसमें सीधा कर दीजिए, कुल खर्च निकल आएगा आपका। कुल मिलाकर कितना पैसा लगेगा, ये तो केवल 1 मीटर स्क्वायर का है, हमारे पास बहुत सारा मीटर स्क्वायर यहाँ पे क्षेत्रफल निकल के आने वाला है, उसमें गुणा करेंगे इस 15 का, टोटल खर्चा निकल के आने वाला है। अब थोड़ा समझना है आपको चित्र को, कि आपको सड़क बनवाने का खर्च निकालना है। तो भैया सड़क तो ये है ना सड़कें, ऐसी 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 ऐसी, एक ऊपर 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 ऊपर। चित्र को उठाओ, अलग बना लो तुरंत। एक सड़क ये, जिसकी कि आपको यहाँ पे चौड़ाई 5 मीटर दी गई है, और ये लंबाई क्या है इसकी, जितनी की आपकी आयताकार पार्क की लंबाई या मैदान की लंबाई, इतनी ही तो लंबी है ये, कितनी? 80। दूसरी वाली सड़क ये ऐसे, जिसकी की चौड़ाई आपको 3 मीटर दी गई है, लंबाई क्या है? खड़ी खड़ी, ये इसकी हो गई चौड़ाई ऐसे 60। चित्र से समझ सकते हैं ना, इस सड़क में इतनी लंबाई है, इतनी चौड़ाई है। इस वाली सड़क में ये लंबाई है, ये चौड़ाई है 5 मीटर। बस क्या करना था, यहां दोनों चीजें निकाल के आगे रख दी। अब आप एक बताइएगा मुझे बात, आप कभी अपने यहाँ पे चौराहे पे जाते होंगे, सड़क बनती है जब, तो क्या एक सड़क इधर से निकली, दूसरी सड़क वहां तक आई, उस वाली सड़क तक, जैसे समझिए एक सड़क ऐसे गई है, ठीक है, दूसरी सड़क, आप अगर चौराहे की बात कर रहा हूं मैं, दूसरी सड़क आप ऐसे बना रहे हैं, तो क्या आप वो डामर रोड़ी गिट्टी जो होती है पहली सड़क के ऊपर डालते हुए निकल जाते हैं क्या? यानी पहली सड़क तो आपने एक तरफ से ऐसे बना दी, अब दूसरी तरफ से बनाते हुए ला रहे हैं, तो हमें जो पहली बनी हुई है वहां आके केवल मिलानी होती है, यहाँ पे आके फिर इधर से बनानी होती है। ऐसा ही तो होता है, आपको यहाँ पे मिलानी होगी। क्या आप इस पे दोबारा से गिट्टी डालते हुए ऊपर मोहरम और रोड़ी डालते हुए निकल जाएंगे, डामर वगैरह? तो ऐसा नहीं है भाई, यहाँ ये एरिया एक बार बन जाएगा, एक बार यहाँ पे इसमें आ जाएगा एक बार में, तो आप दूसरे में नहीं लेंगे, या फिर आप ऐसे ऐसे बना ले रहे हैं तो ऐसे वाले में इसको नहीं लेंगे। अब यहाँ देखिए मेरा कहने का मतलब क्या था, पूरा आपको अभी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा, पूरा का पूरा। देखिए आप ये सड़क बनाएंगे पूरी, फिर इस सड़क को बनाएंगे, तो आपको ये नहीं लग रहा है कि ये वाला हिस्सा 2 बार काउंट हो रहा है, इतना आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि एक बार इधर बनाया तब भी हो गया, एक बार ऊपर की तरफ बनाया तब भी हो गया। लेकिन सड़क के ऊपर सड़क चढ़ा के कभी निकाली जाती है क्या? आप बताओ, सड़क के ऊपर सड़क चढ़ा के निकाल देते हैं,
एक ही जगह पर दो बार डामर डाला जाता है क्या? एक सड़क ऐसी गई है, दूसरी आप जब ऐसे निकालेंगे तो इसके ऊपर चढ़ा के दोबारा से डामर डाल देंगे, नहीं भाई, यहां मिलानी है सिर्फ हमें और इधर से निकालनी है। तो ये हिस्सा एक बार काउंट करना है, एक बार, चाहे आप इसके साथ ले लें चाहे इसके साथ ले लें। तो इसीलिए यहां पर जब आप रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे, रास्ते का कुल क्षेत्रफल, तो इस आयत का क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, 5 गुणा, ये देखिए 5 इसकी, ये इतनी है चौड़ाई और ये है 80 लंबाई, ठीक है। यहां पे थोड़ा जगह कम रह जाएगी तो आप यहां लिखो 5 गुणा 80, ये इस रास्ते का क्षेत्रफल है। कुल क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो हमें पूरी सड़क बनवानी है, तो दोनों सड़क का क्षेत्रफल मिलाएंगे इसमें, प्लस इसका क्षेत्रफल क्या होगा 3 गुणा 60, लंबाई गुणा चौड़ाई 3 गुणा 60। अब दोस्तों मैंने आपको क्या बोला, ये हिस्सा 2 बार काउंट हो रहा है लेकिन आपको 1 बार करना है, सिर्फ 1 बार। क्यों भाई, 3 बार कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं कि सड़क के ऊपर सड़क चढ़ा के नहीं बनाओगे आप कभी भी, 2 बार गिट्टी मोहरम डामर रबड़ और वो रोड़ी सॉरी नहीं डालेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये हिस्सा 1 बार घटाना पड़ेगा। और ये हिस्सा है क्या, एक आयत है जिसमें कि ये 5 है और ये 3 है। आप खुद देखो ना, ऊपर वाले की चौड़ाई 3 है, इधर वाले की चौड़ाई 5 है, तो ये एक आयत है। तो ये आयत का क्षेत्रफल 1 बार घटाना पड़ेगा, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई। घटा दिया, देखिए क्या आ रहा है, 8 पंचे 40 प्लस 6 तिया 18 माइनस 5 तिया 15, आपका आ गया 580 माइनस 15, ये निकल के आपका आएगा 565, ये निकला मीटर स्क्वायर। इतना तो हमारा सड़क का क्षेत्रफल निकला। अब खर्चा निकालना है आपको, तो कुल खर्च सिंपल, मैंने आपको क्या बताया था, क्षेत्रफल निकाल के गुणा करना है। कुल खर्च बराबर क्षेत्रफल में खर्चे का गुणा, 15 रुपए का, 15 रुपए, 15 छिक्का 15 पना 75 हासिल 7, 15 छिक्का 90 7 97 हासिल 9, 15 पना 75 और 9 84 रुपए। हो गया ना काम, 84 मतलब कितना, टोटल कितना निकला 8,475 रुपए, ठीक है। ये आपका ऐसे करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको पूरा सवाल समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़िएगा। पहले सबसे जरूरी काम होता है क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसके सार को, उसके अर्थ को समझना, ठीक है। तो 2 संख्याओं का अंतर 48 है, इनमें से बड़ी संख्या से छोटी इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 और शेषफल 0 है। दोनों संख्याएं याद कीजिए। देखिए मैंने मैं और से पर इतना जोर क्यों दिया था। मैं आपसे बोलूं x में बाई से भाग दो, तो x में बाई से भाग देंगे ना आप, ऐसे x में y से भाग देंगे। और यही भाग देने वाली चीज आप पढ़ चुके हैं, आप इतने छोटे बच्चे नहीं है कि ये तो 2nd क्लास की चीज थी। आपके हिसाब से भाग देना मतलब बटे में लिखना, ठीक है। मैं आपसे बोलूं 4 में भाग दो 2 का भागफल कितना आएगा। भागफल क्या होता है, जितनी बार भाग जाता है वही तो भागफल होता है ना। तो 2 दूनी 4, यहां भागफल कितना आएगा, क्या समझे आप, भागफल कितना आएगा 2 आएगा, क्योंकि 2 इस 4 को 2 बार में काट देगा, ये 2 आएगा ना। ये दी गई है आपको कंडीशन, सच में ये कंडीशन दी गई है आपको इस क्वेश्चन में कि भागफल, देखिए इसमें इससे भाग देने पर भागफल कितना आएगा। यहां भागफल 5 लिखा है ना, कहीं देखिए 5 लिखा है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 आएगा। जाहिर सी बात है, बड़ी से बड़ी में ही तो देंगे छोटी से। क्या आप छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग दे पाएंगे और भागफल आपका ऐसे 5 आ सकता है क्या, बताइए, आप बताइए, खुद बताइए, आ सकता है नहीं ना। चलिए समझदार हैं आप लोग भाई, बहुत समझदार हैं। देखिएगा 2 संख्याओं का अंतर 48 है, माना बड़ी संख्या बराबर x। अब आप खुद बताइए कि 2 संख्याओं का अंतर 48 है। अंतर मतलब डिफरेंस, और डिफरेंस मतलब घटाना, और डिफरेंस निकालते हैं बड़ी में से छोटी को घटाकर। जैसे मैंने आपसे बोला 4 और 3 का अंतर 1, तो बड़ी में से छोटी घटा दो फटाक से। अब 2 संख्याओं का अंतर 48 है। एक संख्या अगर x मानोगे आप, तो x माइनस दूसरी संख्या हमने मान ली 22 बराबर क्या होना चाहिए 48 होना चाहिए कि नहीं।
बड़ी में से छोटी घटाने पर 48 आएगा आंसर, क्वेश्चन में दिया गया है। यहां से दूसरी संख्या क्या आएगी आपकी, बाई को उधर ले जाओ, बाई पॉजिटिव हो जाएगा, 48 को इधर ले आओ, x माइनस 48 लीजिए। देखिए कंडीशन आप कैसे भी बना सकते हैं, चलिए छोड़िए, ये छोड़िए, इसमें एक केस ये बन गया था, हमने मान लिया बड़ी संख्या, डायरेक्ट आप x प्लस 48 ले लो, आप डायरेक्ट x प्लस 48 ले लो, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या अपने आप x हो जाएगी, अपने आप x, क्योंकि इसमें से इसको घटाओगे तो x घट जाएगा, 48 बचेगा, अंतर आ गया 48। लीजिए इसमें से इसको घटाइए, x प्लस 48 में से माइनस कर दीजिए x को, तो ये x 0 हो गया, बचा क्या 48, अंतर इनका ही तो 48 है। आपको संख्याएं लेनी है, आप ऐसी संख्याएं लें जिनका 48 ही अंतर आए, कितना 48। चलिए इतना हो गया। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की कंडीशन की तरफ, यानी प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है भाई, आप लोग लिखते हो या ना लिखते हो, लेकिन मैं पहले बहुत लिखा करता था ये प्रश्नानुसार शब्द, आजकल ये शब्द लोग यूज नहीं करते हैं वैसे क्वेश्चन करते समय। क्या है प्रश्न, हमें क्या कह रहा है वो देखा जाता है इसमें। प्रश्न कह रहा है कि इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दे रहे हैं, बटे में लिख रहे हैं मतलब भाग दे रहे हैं, भागफल 5 आता है और शेषफल 0 आता है, तो शेषफल नहीं मिल रहा है, तभी ये कंडीशन बन सकती है, आप भागफल के बराबर लिख दें। भागफल कितना आता है 5, देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया था, 4 में जब भाग दोगे तो 2 बार भाग जाएगा, और ये एक सिचुएशन तब बनती है जब शेषफल 0 आए, भाग पूरा पूरा जाए, कुछ भी शेष ना बचे, तो कितना आता है बराबर में 2, 2 दूनी 4, सिंपल है ना। तो दोस्तों आपका यहाँ पे केस बना ये, इसके बटे में मान लो 1, हमें पता है कि किसी के बटे में कुछ नहीं, तो आराम से 1 रख दिया हमने। ठीक है, कीजिए क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई इस तरफ, तो x प्लस 48 इज इक्वल टू x का मल्टीप्लाई कुछ 5 में 5x आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमें पता है कि हम कैलकुलेट करेंगे तो x वाले पद एक तरफ करने पड़ेंगे, तो आप इस x को उधर ले जाइए, तो 48 बराबर x माइनस 5x माइनस x, ये x प्लस का था उधर चला गया माइनस का हो गया, तो यहां क्या निकला 48 बराबर 4x। आप इसको क्या ये लिख सकते हैं, देखिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या आप 4x बराबर 48 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, दोनों बराबर में है, तो चाहे ये वाला इधर लिख लो चाहे ये वाला इधर लिख लो। यहां से क्या निकला x बराबर 48 अपॉन 4, बच्चों वाली कंडीशन भाई, 4 को भाग में लाएंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, x बराबर 12, x बराबर 12। दोनों संख्याएं याद कीजिए, आप अपना x का मान रख दो। बड़ी संख्या, बड़े दिनों बाद दर्शन दिए है, बड़ी संख्या क्या थी x प्लस 48, 12 प्लस 48, क्योंकि x निकला है 12, 8 2 10 की 0 हासिल 1 60 हो गया। छोटी संख्या, छोटी संख्या बराबर, छोटी तो x ली थी, कुछ x आ गया, क्या है 1 8 1 12। चलिए सवाल खत्म, सवाल को समझना आना चाहिए आपको कि कैसे किया जाएगा, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं भाई आपको सवाल समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन है हमारा, ये अगला क्वेश्चन भाई देखिए, पढ़िए इसको पहले। 2 अंकों वाली किसी संख्या और उस संख्या के अंकों के क्रम बदलने को, क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या एवं मूल संख्या का योगफल 121 है, अंकों का अंतर 3 है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए संख्या 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 का खेल बहुत निराला है। जब भी आप 2 अंक की संख्या लिखते हैं, आप अपने पढ़ाई की स्टार्टिंग को शुरुआत कीजिए, मतलब कंसंट्रेट उस पर कीजिए। जब आपने पढ़ाई स्टार्ट की थी, मैथ पढ़ना शुरू किया था, आप थोड़े थोड़े ग्रो किए, तो आपको बताया गया भैया कि एक होता है इकाई, एक होता है दहाई। अभी यहाँ पे भाई 2 अंकों की संख्या बात हो रही है, तो हम यही देखेंगे इकाई अंक दहाई अंक, वैसे सैकड़ा 1000 10,000 बला बला दुनिया का होता है। तो आपने अगर लिखा 32, अब बताओ 32 में क्या है, इकाई, और ये है दही, है ना, आप खुद बताओ। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे अंकों की बात हो रही है, तो आपको इकाई और दहाई के फॉर्म में लिखना पड़ेगा किसी को भी। ऐसा नहीं कि यहाँ संख्याएं चल रही है कि हमने पिछले क्वेश्चन की तरह मान लिया कि संख्या इतनी है,
यहाँ संख्या नहीं आप मानेंगे, यहाँ देखिए क्या लिखा है, दो अंकों वाली किसी संख्या और उस संख्या के अंकों को क्रम बदलना है हमें, तो यहाँ हमें अंक मानने पड़ेंगे। क्या मानने पड़ेंगे? अंक। अब मैं आपको बताऊं कि दो अंकों की संख्या का जनरल फॉर्म क्या होता है। आप इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए आपने स्थानीय मान पढ़े थे, इसलिए मैंने आपको आपकी पढ़ाई की स्टार्टिंग में पहुंचाया। आपने स्थानीय मान जब पढ़े होंगे तो 3 का स्थानीय मान 30 प्लस 2, यही तो है 32। यानी यहां पे देखें तो 3 गुणा 10 प्लस 2, इकाई का अंक और दहाई के अंक में 10 का गुणा, तब आके हमारी बनती है संख्या। इकाई का अंक प्लस दहाई के अंक में 10 का गुणा, तब आके हमारी बनती है संख्या। ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, तो आपकी संख्या क्या बनेगी? 10y प्लस x। दहाई के अंक में 10 का गुणा करके ही संख्या बनती है। आप कोई भी संख्या लिख लो, 45 आपको लाना है, तो आप क्या करेंगे? दहाई के अंक में 10 का गुणा प्लस इकाई का अंक। संख्या का जनरल फॉर्म, व्यापक रूप यही है। आप ऐसे एक्सपेंड कर करके लिखा करते थे बचपन में, जैसे लिखा है 3 4 5 6। देखिए दोस्तों, आपकी सारी चीजें शुरुआत से ही आती हैं। इसको आप जब विस्तारित रूप में आपसे लिखने के लिए कहा जाता था, जब आप कक्षा 3 4 5 में रहे होंगे, तो आपको बोला जाता था कि इसको विस्तारित रूप में लिखिए। तो आप क्या करते थे? 3 कौन से स्थान पर है? 1000 पे, तो 3 गुणा 1000 प्लस 4 कौन से स्थान पर है? 100 पे, तो 4 गुणा 100। 5 किस स्थान पे है? दहाई पे, तो 5 गुणा 10। और 6 किस स्थान पे है? इकाई पे, तो 6 गुणा 1 यानी 6 रहेगा। यही तो इसका विस्तारित रूप है। तो यही संख्या का व्यापक रूप होता है दो अंकों की संख्या का। जब दो अंक दिए जाएं तो क्या करेंगे आप? अगर आपको अंक दिया गया इकाई और आपको दिया गया दहाई, ये x ये y, तो दहाई के अंक में 10 का गुणा करना है। यहां देखिए ना, इकाई दहाई, दहाई के अंक में 10 का गुणा करना है। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं, जो आप शुरू में बचपन के दौर में ये चीज की होंगे। अब यहां पे देखिए, अब हम सवाल को करना शुरू करते हैं। देखिए मेरा काम है आपको सारी चीजें क्लियर कराते हुए चलना, क्योंकि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि संख्या के दो अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों को पलटा जाता है, तो आप ऐसे ही मानेंगे। हम यहां सॉल्व करेंगे और मानेंगे, माना इकाई अंक x वह दहाई अंक y है, तो संख्या क्या बनेगी आपकी? यही आपको समझना था। संख्या बनेगी 10y प्लस x। 10 गुणा y मतलब 10y, दहाई के अंक में ही 10 का गुणा होना है, तो ये बन गई संख्या। अब कंडीशन पे आते हैं। कहा जा रहा है कि संख्या के अंकों को पलट दें। जो इकाई था उसको दहाई कर दो, जो इकाई था उसको दहाई कर दो। तो अंक पलट देने पर, अंक उलट देने पर, ऐसे उलट लिखा है तो आप उलट दो, पलटना उलटना एक ही बात। उलट देने पर प्राप्त संख्या। अब आप एक बात बताइए, अंक आप पलट देंगे तो x दहाई की जगह पहुंच जाएगा और y इकाई की जगह आ जाएगा। अब हो जाएगी संख्या, दहाई हो गया हमारा x, ये प्लस y। ठीक है, दहाई के अंक में 10 का गुणा होता है, आपको पता है, व्यापक रूप है ये दो अंकों की संख्या का। यहां क्या है भाई कि आपकी देखिए संख्या दोनों आपको मिल गई। अब आपको क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से चलना है। अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या का योगफल, यानी जो संख्या प्राप्त हो रही है और जो मूल संख्या थी, आपकी पहली संख्या थी, उन दोनों का योगफल, यानी कि 10y प्लस x, इसमें जो मूल संख्या थी उसका और अंक पलटने पर प्राप्त हुई संख्या 10x प्लस y का योगफल 121 है। देख लीजिए लिखा है ना, y का y के साथ जोड़ दो, x का x के साथ जोड़ दो। मतलब क्या हुआ आपका, y का y के साथ जोड़ दो तो 11x बराबर 121। देखिए 11 कॉमन है, 11 कॉमन है तो 11 को कॉमन ले लो, बाहर निकाल लो। आप अभी बहुपद और वो सारी चीजें पढ़ चुके हैं, उनमें कॉमन लेना भी सीख चुके हैं। 11 कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा, y प्लस एक्स बराबर 121। 11 से उधर भाग हो जाएगा भाई, 11 इस पूरे ब्रैकेट के गुणा में है तो उधर भाग में चला जाएगा। तो हमारा क्या हो गया आगे जाके समीकरण, y प्लस एक्स बराबर, अब आप 11 उधर ले जाएंगे और भाग करेंगे तो 11 में 11 121, 11 बार में ही भाग चला जाएगा। ऐसे कर लीजिए, देखिए यहां बता देता हूं, 121 बटे 11 हो जाएगा, ये 11 बार में ही कट जाएगा तो 11 आया। ठीक है, ऐसे ये हो गया हमारा समीकरण। दूसरा समीकरण दिया गया है, अंकों में अंतर 3 है। तो भाई अंकों में अंतर क्या हो गया, अंकों में अंतर 3 कैसे होगा, आपको पता है। देखिए अंक आपके क्या है, इकाई और दहाई, इकाई और दहाई अंक है ना आपके।
तो अंकों में अंतर 3 है, आप क्या करेंगे तुरंत फटाक से y माइनस एक्स बराबर 3 कर लिया। y माइनस एक्स बराबर 3, ये आपको दूसरा समीकरण दिया गया है। दोनों को जोड़ दो, ये कट गया, 2y बराबर 11 और 3 14, y बराबर 7, y बराबर क्या निकला 7, ठीक है। हाँ यहां से, और x बराबर क्या आएगा आपका, x बराबर आपका क्या आएगा, जब y 7 है तो y का मान किसी भी समीकरण में रख दो भाई, किसी भी समीकरण में, यहां रख देते हैं y का मान यहां पे, तो x बराबर निकालोगे तो उधर जाके घट जाएगा, 4 आ गया। इतना तो आप कर सकते हैं भाई। देखिए क्या है, क्या लिखा क्या है, वो समीकरण जिसमें मैंने बताया y प्लस एक्स बराबर 11, यहां रख दिया आपने y का मान निकला 7, 7 प्लस एक्स बराबर 11, ठीक है। x बराबर 11 माइनस 7 हो जाएगा, इधर जाके 4 बचा। संख्या क्या आई, आपको ध्यान देना है कि संख्या क्या आई आपकी, संख्या आपकी क्या निकल के आई, सबसे जरूरी चीज। यहां पे आपका संख्या क्या निकल के आई है, देखिए y, और ये संख्या थी हमारी, इसमें रख दो संख्या बराबर 10y 10 गुणा 7, और आपका यहां पे प्लस x 4, 10 सत्ते 70 और प्लस 4 74, ये आपका आंसर आ गया। देखिए अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, ठीक है, यहां ध्यान देने वाली चीज ये है, एक चीज और थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं कि देखिए क्या है कि यहाँ क्वेश्चन में कुछ कंडीशन नहीं दी गई थी हमें। एक क्वेश्चन में एक कंडीशन दी जाती है, देखिए इस क्वेश्चन में एक कंडीशन दी जाती है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से बड़ा है। देखिए यहाँ अंतर जब आप लोगे, आप एक बात बताओ, अंतर जब हम लेते हैं तो बड़े में से छोटा घटाते हैं, यहाँ जब अंतर आप लोगे तो बड़े में से छोटा घटाओगे, तो हमने यहाँ पे दहाई में से इकाई घटा लिया। आप यहाँ इकाई में से दहाई भी घटा सकते थे, क्वेश्चन में कंडीशन नहीं दी गई कि इकाई अंक बड़ा है या दहाई अंक बड़ा है, ठीक है। सिर्फ आपको ये बतानी थी कि संख्या के अंक पलटने पर प्राप्त संख्या हमारी निकली 74, अंक पलटोगे 47, जोड़ोगे 7 4 11, यहाँ से ले 7 4 11 1 12 121, हमारी संख्या है 74, अंकों का अंतर कितना है 3, है कि नहीं। अब मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं, इसका आंसर 47 भी हो सकता है, इसका आंसर 47 भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन नहीं दी गई है भाई कि आपको x में से y घटाना है या y में से x, कौन सा अंक बड़ा है, ये कंडीशन दी जाती तो आप करते ना, इसलिए मैंने y में से x घटाया और 3 लिया है। आप x में से y घटा के 3 ले सकते हैं, यहाँ अंक पलट जाएंगे, फिर 47 आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है या नहीं, जब नहीं दी गई है तो आपके दोनों ही आंसर सही है। चलिए उम्मीद करता हूँ सवाल आपको समझ में आया होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 क्वेश्चन और मैंने लिए हैं, ये भी पूछे जाते हैं आपसे, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसमें हम क्या करें। इसमें सीधा सीधा देखिए हेडलाइन ये थी क्वेश्चन में कि सरल कीजिए, सरल कीजिए, इसको सरल करना है। कैसे कर सकते हैं इसको सरल, सीधा सीधा अंदर गुणा कर दो, 3xy², ठीक है। आपको गुणा करना है पहले इस पद में, फिर इसमें, फिर इसमें। तो आप जब सीधा इसमें गुणा करोगे तो देखिए आप क्या हो रहा है कि 3 का गुणा 2 में सीधा 2 तिया 6, x का गुणा x में x²। अब y के लिए कुछ है ही नहीं तो भैया हमने लिख दिया y², बेचारा अकेला रह गया था। 2 लोग होना बहुत जरूरी है लाइफ में। अगला नंबर देखते हैं, 3 का गुणा -3xy में, तो यहाँ पे इस 3 का गुणा करेंगे तो देखिए ये प्लस का ये माइनस का, माइनस चिन्ह आ जाएगा, 3 3 का 9। अब गुणा करना है x का x में तो x² हो गया, y² का y में तो एक पावर और बढ़ जाएगी भाई, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो एक पावर और बढ़ जाएगी, y की घात 3 हो जाएगी। अब इसका गुणा करेंगे इसमें तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, प्लस चिन्ह आएगा। 3 का गुणा 7 में 7 तिया 21, x का गुणा इसमें करेंगे तो x का कोई दूसरा पद नहीं है तो x बचेगा, y² का गुणा करेंगे तो y³ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये 2 घात है, यहाँ 1 घात है, जब किसी पे कोई घात ना हो तो 1 घात मानी जाती है, ठीक है। तो ये हमारा कुल मिला के आंसर आ गया। जैसे आप कॉमन लेते थे ना बाहर, वैसे ही पटाक से अंदर हमने कर दिया गुणा। आप इसमें से देखिए ये 3xy² कॉमन ले सकते हो तो ये नंबर ऊपर वाला आ जाएगा, और इसको अंदर गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा। देखिए आपने क्या क्वेश्चन किए हैं, 2x + 2y लिखा हो तो आप फटाक से 2 कॉमन लेके x + y लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं। x + y आप आराम से लिख सकते हो, लिख सकते हो, कॉमन लेना आप सीख चुके हो।
उसी तरह आप 2 को अंदर गुणा करके भी तो लिख सकते हो 2x + 2y। बस सेम केस है ऊपर वाला, एकदम इक्वल कंडीशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला हमारा प्रश्न है ये वाला। यहां भी आपको अंदर गुणा ही करना है और कुछ नहीं। यहां देखिए कोई x के साथ गुणांक यहाँ पे 1 है, आपको बता चुका हूं जब कोई गुणांक ना हो तो 1 गुणांक लिया जाता है। ठीक है, तो हम 2 का गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 ही रहेगा, x³ हो जाएगा और y हो जाएगा। अब दूसरे वाले पद में करेंगे तो माइनस है, माइनस लगाइए भाई, ये प्लस का नंबर है, अंदर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, 2x² के साथ गुणा करने के लिए कुछ है ही नहीं, बेचारे अकेले हैं। y के साथ गुणा हो जाएगा y का तो y² हो गया, इस y का इस y में गुणा हो गया। लास्ट वाला पद बचा है प्लस, यहां लगा सकते थे, आगे जगह कम नहीं है, आप आगे ही लिखेंगे सीध में 2। यहां पे लास्ट में देख लेता हूं मैं कितना है भाई, 2 है, ये z नहीं है 2 है, ना कि आप z समझें, ये हमारा क्या है 2 है, 2 है। तो आप गुणा उसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब इनके साथ गुणा इसमें कुछ है ही नहीं करने के लिए, तो ऐसा ही लिख दो x² y हो गया। इतना इजी क्वेश्चन था, कुछ था इसमें, बस ऐसे गुणा करना था। ठीक है, आपके आंसर भी यही है। चलिए देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को, क्या प्रश्न अगला होगा। इस बार मैं यहाँ पे थोड़ा सा बोल ले रहा हूँ मिटाने के टाइम पे, आप लोगों से थोड़ा इंटरेक्ट कर लूँ, सोचा बातें कर लूँ। तो बातें ये है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अगर आप मेरी वीडियो पसंद करते हैं तो प्लीज़ शेयर करें। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है 15 ब्रैकेट में y - 4। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में भी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है जब तक मैं हूं। क्वेश्चन ये है, आपसे बोला गया है कि इसको सरल करके y का मान ज्ञात करो। भाई कोई ज्यादा बड़ी बात आपको लग रही है, एक समीकरण दिया गया है, y का मान निकाल सकते हैं, अंदर ब्रैकेट के गुणा कर दीजिए जो चीजें बाहर हैं। तो 5y हो गया, सॉरी 15y हो गया, माइनस के 15 चौके 60। अब जब इसका गुणा करोगे तो आप एक बात ध्यान में रखो कि यहाँ बाहर माइनस है, आपको हर बार बताया है कि ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। तो पहला वाला नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव आएगा -2y। दूसरा वाला नंबर पॉजिटिव आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 दूनी 18 हो गया। ठीक है, यहां ब्रैकेट के बाहर प्लस है, अंदर वाले चिन्ह पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा सीधा +5y + 5 × 30 = 0। आगे देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि y वाले पद एक साथ सॉल्व होंगे। 15y प्लस का, 2y माइनस का, 15 में से 2 घटा दिया, 13y बचा। 5y यहाँ पे प्लस और हो रहा है तो 13 × 5 = 18 हो गया, यहाँ पे टोटल 18y। देखिए ये माइनस का, ये प्लस का, ये 60 माइनस का, ये 18 प्लस का। आप एक 18 को बाद में सॉल्व करें, इसके साथ कर लो, इसके साथ ये ज्यादा आसान हो जाएगा। 60 और 30, ये माइनस का, वो प्लस का, -30 आ गया। यहां 18 और जुड़ रहा है इसमें, माइनस में आंसर आएगा 12 आ जाएगा, 18 12 30। तो -12 कितना आ गया, -12 आ गया, -12 बराबर 0 था। 12 माइनस का है, उधर ले जाओ, 18y बराबर 12 प्लस का हो जाएगा, y बराबर 18 भाग में आ जाएगा, 12/18, 6 × 18, 6 दूनी 12, 2/3 आंसर आ गया। 2/3 क्या आ गया आंसर। आंसर की जांच भी आप कर सकते हैं, उत्तर की जांच शॉर्टकट में बताऊंगा कैसे करेंगे। y का मान इनमें रख दो, 0 आना चाहिए, बराबर में 0 लिखा है तो इसका निकल के 0 आना चाहिए लेफ्ट साइड का। y का मान रखो इसमें, यहां जब आप रखोगे तो क्या हो जाएगा 15, पूरा ही बता दूं चलिए, ये हो जाएगा -2, 2/3 -9 +5, 2/3 +6 बराबर में 0 आना चाहिए भाई, उधर 0 है तो सॉल्व करके इसको 0 आना चाहिए। तो 15 गुणा कितना बचा, 3 चौके 12 और माइनस का आएगा 12, तो 3 चौके 12 में से 2 गया, -10 बचेगा, तो माइनस आगे लगा लो 10, यहां ये माइनस लिखो। 3 निम 27 में से 2 गया 25, किसका आएगा माइनस का, तो आंसर में जो 25 आएगा वो माइनस का आएगा, ऐसे -25 प्लस 3 छिंग 18 और 2 20, तो 5 × 20 हो गया। अब आपको ये नहीं लग रहा है यहाँ पे कोई चीज मैंने छोड़ दी,
आप कह रहे होंगे हाँ सर लग रहा है बिल्कुल, बटे में 3 बटे में 3 बटे में 3, भैया ये बटे वाला 3 कहाँ कर दिया, ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो क्या क्या यहाँ से सॉल्व हो रहा है, ये आपका आ रहा है -150 बटे 3, यहाँ आपका देखिए 25 दूनी 50 और माइनस माइनस प्लस, प्लस 50 बटे 3, और यहाँ आपका क्या आ रहा है प्लस 5 दूनी 10, 100 बटे 3। अब आपको देखने पे ये नहीं लग रहा है कि ये -150 बटे 3 है और ये प्लस 150 बटे 3 है। माइनस और प्लस अपोजिट साइन वाले के नंबर एक जैसे नंबर घट गए, 0 हो गए, आंसर 0 आ गया। तो आपने उत्तर मिलाया 0 आ गया। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करेंगे दोस्तों। और दोस्तों आपको मैंने जो क्वेश्चन कराए हैं बाकी में अगर आपको समझ में आ रहे हैं ये सारी चीजें तो प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा, बहुत आराम से समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।